अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल हसीब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। LOC के साथ एक गाँव है, वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा। तो अब मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो लोग जो भी सवाल पूछता है क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। कहते हैं पढ़ ले हो ये तो ठीक है, लेकिन नौकरी कोई नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं आपका है। कोई एक्सपीरियंस हुआ है जॉब की तलाश का, जाके जॉब करने का कुछ ऐसा? सर मेरा ज़ाती तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने MSc किया था मैथमेटिक्स में। अच्छा। 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्या वजह बताती हैं कि जॉब क्यों नहीं मिली? सर, कुछ तो पता चलता होगा। गवर्नमेंट जॉब के अलावा जॉब्स हैं ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। और अगर हैं तो मतलब 10,000 रुपया मंथली, 10,000 रुपया यानी एक बंदे का किराया नहीं होता, 10,000 रुपया मंथली पे। कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, उन्हें कौन से वाले? आज़ाद कश्मीर के, अच्छा। उन्हें कत्ल के मुकदमे में सजा हुई है 14 साल। तो जब ऐसे लोग आएंगे आगे, जब लोगों को ये पता ही नहीं होगा, उनके अपने एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा, FA किए हुए लोग जब एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे तो फिर कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा? अगर सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो कैसे जॉब मिलेंगी कैसे? और फिर लोग यही सवाल करेंगे कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। आप और सी बात की आपने, मेरे भाई बैठे हैं, बच्चे ने बात बड़ी अच्छी की है कि नौकरी वाले जो से थे, जो पढ़ लिख रहे थे, वो बेचारे वेले फिर रहे हैं। जो 10वीं से दौड़ गए थे वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आपने नौजवानों के साथ बैठा दिया है इस मौजू पर बात करने के लिए। बहुत ही आम मौजू है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एक लिहाज से, और मैं ज़ुहैब साहब को मुबारक देता हूँ कि इतने बर्निंग इशू पे ये सबसे ज़रूरी बात है इस वक्त करने वाली। जो हम अपनी इकनॉमिक्स का रोना रो रहे हैं, जो हम अपनी इक़्तिसादियात की बात कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई ये बात है कि हम अपने घर की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो घर की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है ऐसा काम की ज़रूरत है जिससे हमें उतना मुआवजा मिले जिससे हमारे घर का निज़ाम चले। तो ये जो आपका सवाल है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है, इसको अगर गौर से देखो तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनके पास अभी वो विजन नहीं है कि ये बच्चा जिसको हम पास करके भेजेंगे मार्केट में, तो मार्केट की डिमांड क्या होगी। ये तो हो गया स्टूडेंट, इसको तो अभी इसको पता भी नहीं। जब जो स्टूडेंट्स जो सब अपनी अर्ली उसमें एजुकेशन में होते हैं तो उसको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। माँ बाप को क्या एडवाइस करेंगे सर कि वो बच्चों को किस तरह डील करें इस मामले में, क्योंकि बच्चे को तो प्रेशर ही होता है कि तूने पैसे कमाने हैं। माँ बाप से ज़्यादा हमें अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे सारे उस्ताद जो हैं उनका एक ट्रेनिंग सेशन हो हर लेवल पे, हर जगह पे, और वो कैरियर काउंसलर हों सारे। अगर आपका उस्ताद आपका कैरियर काउंसलर नहीं है तो आपने कहाँ से सीखना है? कैरियर काउंसलिंग के लिए सारे लोग यूट्यूब पे ना जाएं। कैरियर काउंसलिंग के लिए लोग, माँ बाप को बेचारों को क्या पता है, वो तो गमे रोज़गार में हैं, अपना खून पसीना दे के आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका टीचर कैरियर काउंसलर होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए, आपके कॉलेज को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को जब मैंने डिग्री देनी है तो इसने आगे जाके क्या करना है। जब मैंने लॉ की डिग्री की थी तो मुझे आके दरखास्त भी नहीं लिखनी आती। आप किसी डॉक्टर से जाके पूछे, वो किसी मरीज को नहीं देख सकता, अथोराइज्ड ही नहीं है MBBS करके, उसको भी कहते हैं पहले जाके ट्रेनिंग लेके आओ। इंग्लैंड में हमारे बच्चे गए हुए हैं MBBS करके, उनको वहाँ का लाइसेंस नहीं मिल रहा। पूरी दुनिया में कहीं पे हमारी डिग्रियों की रिकग्निशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें पहले अपने एजुकेशन को, अपने टीचर्स को बताना है, टीचर्स को बेहतर होना है। यार भाई आपने बात सुनी, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे, क्योंकि आप इस वक्त पावर में भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजों। देखिए अभी ज़माना बहुत तब्दील हो गया। जो हमने अपने 3.5 साल के दौर में हमने देखा कि फैसलाबाद में रोज़गार था लेकिन वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे थे। लाहौर में बेरोज़गारी इंतहा की थी, यहाँ पे नौकरियाँ कोई नहीं थी। तो कोई एक या तो झूठ बोल रहा था, फैसलाबाद वाले ये झूठ बोल रहे हैं, लाहौर वाले झूठ बोल रहे हैं, पता लगा दोनों सच बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है अभी आपको डिग्री के साथ स्किल की ज़रूरत है, हुनरमंदी की साथ ज़रूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं डिग्रियाँ दे रही हैं लेकिन साथ स्किल नहीं दे रही। अभी जो पाकिस्तान का लिटरेसी लेवल है, हम लोग बोलते रहें कि 50% है और 60% है और 62% है, ये नहीं है, कम है। अभी या तो हमारी मईशत हर साल 30 लाख रोज़गार पैदा करे जो दुनिया की मईशतों में नहीं हो रहा है। वक्त लगेगा आपको कि आपकी सस्टेन्ड ग्रोथ 6% से ऊपर हो, 7.5% से ऊपर हो तो रोज़गार के मौके निकलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंजीनियर हैं तो वो काफ़ी अभी नहीं रहा है, दुनिया में कहीं काफ़ी नहीं रहा है। आपको साथ कोई और हुनर होना ज़रूरी है। जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा था कि हमारे ऐसे वज़ीर बनते हैं, तो मैं बाहैसियत सियासतदान मैं शर्मिंदा हूँ कि अभी तक हम लोग अपनी सियासी जोड़ तोड़ में
हम लोग हमारी वफाकी काबीना देख लें, 22 वो लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जिसके ऊपर केस चल रहा हो उसको तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। FIR होती है तो उसको टिकट भी नहीं मिलता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है। कुछ आप वजीर बन जाए, और वजीर बन जाए महकमा तालीम का वजीर बन जाए जो अंगूठा छाप हो, तो ये तो तुक नहीं बनती है ना। हमने जो एक हाल निकाला है, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेस्ट भी किया था जब वो लाहौर आए थे, कि हमारी एजुकेशन के ऊपर एक टास्क फोर्स हो जिसके अंदर कम अज़ कम अगर 50% नहीं तो 25% टेक्नोक्रेट्स हों, बाकी आम लोग हों जो उस मरहल से गुजरे हैं, जिनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। हमें कोर्सेज रीडिज़ाइन करने हैं। जो जज साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे टीचर्स को ट्रेन होना ज़रूरी है। वो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग बग़ैर मेरिट के और हम लोग मामे चाचे को पैसे लेकर हम भर्ती करते हैं, उसका नुकसान वही होता है जो आप आज फेस कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। हमें मुल्क के साथ सिंसेरिटी के साथ अगले 20-25 साल के लिए प्रोग्राम मुरतब करके उनको सस्टेन करके चलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम आपकी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट में ये इकदाम उठाए गए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से टेवटेक और नेवटेक के बजट इंक्रीज़ किए गए हैं, लेकिन हम 4 साल की डिग्री में उस क्वालिटी को क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रहे कि वो डिग्री के साथ बच्चा स्किल हो, बजाय उसके कि हम 3 महीने का कोर्स दे रहे हैं। मैंने सुना है सर। नहीं, अगर आपने सुना तो ये सवाल ही ना करते। आपने सर कहा दो चीजें, लेकिन दुनिया में ये भी है कि एक अगर डिग्री का क्वालिटी का लेवल अच्छा है सुन ले, तो उस एक आपकी बात समझ गया हूँ, आपकी बात समझ। और दूसरी बात सर, आपका मतलब आपकी गवर्नमेंट भी रही है तो उसमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन नहीं हो सका कि जो यूनिवर्सिटीज के VCs हैं उनको पॉलिटिकल जो सीट है उसके अलावा कुछ किया जाए, या HEC की जो बॉडी है उसको उस जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उससे चेंज किया जाए। कि आपने कहा कि वाकई काबीना 22 पे उन पे पर्चे हैं, या पंजाब में भी जो अब नई हुकूमत आई है उसमें हमारे वज़ीर-ए-आला पे भी तो नैब के और FIA के पर्चे पड़े हुए हैं। ये पर्चों की बात हम अभी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। बात की ना, और मैंने आपको बताया कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्सेस हो। आपने सुना नहीं मेरी बात। अगर आपके इंजीनियरिंग के कोर्स को 4 साल का जो कोर्स है उसको अपग्रेड करना है, उसको रीमॉडल करना है, वो हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो आपको फिर जाके स्किल लेनी पड़ेगी। तो स्किल लेने से बेहतर है कि वही स्किल आपकी यूनिवर्सिटी में आपको सिखाई जाए। तालीम का मकसद आपको बेहतर इंसान बनाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। लेकिन बेहतर इंसान बनाने के लिए अगर हम आपके कोर्सेज को अपग्रेड करके आपको बेहतर मुफीद इंसान बना सकते हैं कौम के लिए, दैट इज द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। आपको वजीर बनाना चाहिए तालीम का, जिस तरह आप समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको तो ये बात लोगों को बतानी चाहिए। लेकिन मैं हैरान होता, चले वो एक अलग स्टोरी है। आप क्या इनको रिस्पॉन्ड करेंगे? जवाब भाई, कोई बात ना आपको पसंद आनी है ना पैनल को पसंद आनी है। सॉरी टू से कि मैंने बोलना सच है, मैंने गोलियां नहीं करनी। सीखेंगे, आपसे हम सीखेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने कभी सिस्टम पर बोझ बन के ना तो सिस्टम से तनख्वाह ली है। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, एक शेर बड़ा खूबसूरत है, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये है आज के नौजवानों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट की। हम लोग एज ए सोसाइटी मेंटल पेशेंट बन गए हुए हैं। हमारा काम है क्रिटिसाइज करना, नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव बात करना, और हमें खुशी मिलती है नेगेटिव जवाब देके। और अब यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम सब मिलके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी पे डाल दें। दिस इज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं 6,000 रुपए में इंजीनियर बना हुआ हूँ जी। 1,500 रुपया साल की फीस होती थी उस वक्त, ठीक है। मैं खुशहाल था, मैं अमीर था, मेरे घर में सब कुछ था। मेरे क्लास फेलोज जो हैं उनके फटे हुए कपड़े होते थे, उन्होंने ट्यूशनें पढ़ाकर अपनी फीस खुद दी है। आप अभी बात कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बात कर रहे हैं बाजी की, अपनी बहन की, कि वो मास्टर है, माशाल्लाह उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर उनमें जान है, 15-15, 20-20 हज़ार एक घंटे की A लेवल के O लेवल के स्टूडेंट की फीस यहाँ पे लोग प्राइवेटली दे रहे हैं ट्यूशन की। जी बेटे, मैथ्स बहुत